एशिया कप वार्म अप मुकाबले में आया केएल राहुल और विराट कोहली का तूफान। टीम इंडिया ने जीता रोमांचक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर विराट कोहली और केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया के ये बल्लेबाज आगे भी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस करे एशिया कप में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने उतरे तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और शुरुआती 5 ओवरों में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 33 रन बनाकर यहां पर बेहतरीन शुरुआत कर दी अफगानिस्तान की टीम के लिए। तो इसके बाद यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई शानदार शॉट खेले और 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 8 ओवर में ही पूरी करके अफगानिस्तान को दमदार शुरुआत दिला दी। लेकिन पारी का पहला छक्का 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब एक शॉर्ट गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा रहमानुल्लाह गुरबाज ने। तो वहीं पर इसके बाद दमदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक 16वें ओवर में पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी की इन्होंने और एक शानदार छक्के के साथ ही अपना अर्धशतक तक पहुंचे और इनके अर्धशतक के साथ ही यहां पर टीम के 100 रन भी पूरे हो गए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से इब्राहिम जादरान ने भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई और उन्होंने भी इनके साथ मिलकर टीम के स्कोर को तो तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक 18वें ओवर में पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा करते हुए अफगानिस्तान की टीम के स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय गेंदबाज अफगानिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक के बाद एक दमदार शॉट खेलते हुए नजर आए। साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, जब 33वें ओवर में यहाँ पर मुकाबला पहुंचा तो यहां पर 33वें ओवर तक 173 रन बनाने में कामयाब हो गई थी अफगानिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शॉट खेलते हुए बेहतरीन शतक तक पहुंचे रहमानुल्लाह गुरबाज और दमदार शतक जड़ दिया और कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही। हालांकि शतक के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 108 रन बनाकर वो चलते बने। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद नबी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने भी आते ही कमाल का शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का जड़ा और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर इब्राहिम जादरान भी 80 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद अपना विकेट गंवाते चलते बने। लेकिन इसके बाद यहां पर मोहम्मद नबी के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। साथ ही उनके साथ टीम के कप्तान शाहिदी ने भी बेहतरीन साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस के चलते 313 रनों तक पहुंच पाई अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान को एक दमदार शुरुआत मिली थी, जिसको अच्छी तरह से इन्होंने अंत तक समाप्त किया। हालांकि कुछ रन और भी बन सकते थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की, खासकर कि 33 से 40 ओवर के गेम में, जहां पर टीम इंडिया ने थोड़ी वापसी की। वहीं पर दोस्तों, इस 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल, तो उनके साथ थे रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से कमाल की शुरुआत थी और इसका आगाज पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही हो गया, जब एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला और दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत कर दी। जबकि दोस्तों, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के लिए एक और बाउंड्री कट शॉट के जरिए शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 21 रन हो चुका था। तो वहीं पर चौथे ओवर में भी रोहित ने एक और कमाल का शॉट खेला, या कह सकते हैं कि विकेट के पीछे गेंद को दे मारा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 8 ओवर की समाप्ति के बाद ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों, एक कवर ड्राइव के जरिए रोहित ने भी बेहतरीन चौका जड़ा तो एक शानदार चौका और देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। इसके बाद रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार छक्का सामने की तरफ लगाया और कमाल का शॉट खेलते हुए साइड स्क्रीन पर गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और अपर कट भी देखने को मिला, जहाँ पर एक
1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए अब कमाल की शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन इस कमाल की शुरुआत में एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल से। अब दोनों बल्लेबाजों ने 15 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन इसी बीच रोहित के बल्ले से एक और निकले शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस कमाल की शुरुआत के बाद अब टीम इंडिया की पकड़ इस मुकाबले में मजबूत होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए एक और शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ वो भी अब 46 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें अर्धशतक तक पहुंचने के लिए 3 और गेंदों का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच दोस्तों यहां पर रोहित ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए 21वें ओवर की आखिरी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर 21 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रन हो चुका था, लेकिन तभी 22वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया को इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। गिल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप पर जा लगी और टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 झटके लगे। तो वहीं पर दोस्तों अब टीम इंडिया की जीत की जिम्मेदारी अब विराट कोहली और KL राहुल के कंधों पर आ चुकी थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों को अब संभल कर बल्लेबाजी करनी थी। वहीं पर टीम इंडिया को इसके बाद लंबे समय तक बाउंड्री के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन पहला चौका इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी में आया 27वें ओवर में, जब बेहतरीन शॉट खेलते हुए KL राहुल ने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 29वें ओवर में एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन टीम इंडिया का स्कोर अब 30 ओवर की समाप्ति के बाद 180 रनों तक पहुंच गया था। मुकाबला अभी भी पूरी तरह से टीम इंडिया की पकड़ में ही था, क्योंकि नेट रन रेट अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। इसी बीच यहां पर KL राहुल ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने भी शानदार चौका मुजीब की गेंद पर लगाया। वहीं पर अब दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 37 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अब मुकाबले में टीम इंडिया थोड़ी फंसती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद यहां पर विराट कोहली ने कमाल का शॉट खेलते हुए 38वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और मुजीब की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और स्वीप शॉट के जरिए बेहतरीन चौका मुजीब के इसी ओवर में लगाया विराट कोहली ने और इस ओवर में 13 रन बना लिए। अब भारतीय टीम की स्कोर 213 रन हो चुका था 38 ओवर की समाप्ति के बाद। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मुजीब जब पारी का 39वां ओवर लेकर एक बार फिर आए तो उनकी गेंद को स्ट्रेट डाउन द शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्के के लिए भेज दिया विराट कोहली ने। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। इस ओवर में भी 12 रन उन्होंने बटोर लिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति तक पहुँच गया था 235 रनों तक। अब बचे हुए 10 ओवर में टीम इंडिया को 79 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला KL राहुल के बल्ले से भी और उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज शतकीय साझेदारी भी पूरी कर चुके थे, तो वहीं पर अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर चुके थे। लेकिन इस अर्धशतकों के बाद विराट कोहली का खेल आक्रामक हुआ और उन्होंने 43वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि ये कैच हो सकता था, लेकिन वहां पर ड्रॉप हुआ और उसका पूरा फायदा विराट ने उठाया। तो वहीं पर इसके बाद ओमर जाइक के ओवर में भी उनके बल्ले से कमाल का फ्लिक शॉट देखने को मिला और उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम अब 250 का आंकड़ा छू चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। वहीं पर इसके बाद 45वें ओवर में एक और कमाल का छक्का KL राहुल के बल्ले से देखने को मिला और उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया मिड विकेट की तरफ। ये तो उनके बल्ले से कमाल का शॉट था। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस शतक की तरफ आगे बढ़ने में आगे थे विराट कोहली, क्योंकि दोस्तों अब टीम इंडिया को बचे हुए 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत थी, जबकि विराट कोहली को शतक पूरा करने के लिए चाहिए थे मात्र 20 रन।
वहीं पर 46वें ओवर की पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ गैप में डालकर एक और चौका विराट कोहली ने लगा दिया। अब वो शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 47वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही केएल राहुल की भी, जहां पर उन्होंने एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। ये तो कमाल का शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ, जिस पर एक और छक्का लिखा हुआ था। वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से, और इस छक्के के साथ वो भी अब 90 रनों पर पहुंच चुके थे। लेकिन अब सिर्फ भारतीय टीम को जीत के लिए 7 ही रनों की जरूरत थी और दोनों बल्लेबाजों में से कोई एक ही शतक पूरा कर सकता था। ऐसे में यहाँ पर विराट कोहली ने 48वां ओवर डालने आए राशिद खान की पहली ही गेंद पर कमाल का छक्का लगाया और इस बेहतरीन छक्के के साथ ही वो अब 99 रनों पर पहुँच गए। वहीं पर दोस्तों उन्होंने इसी ओवर की अगली ही गेंद यानी कि दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का सामने की तरफ लगाया और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस शानदार छक्के के साथ ही विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से 48वें ओवर में ही जीत लिया और भारतीय टीम ने 314 रनों के लक्ष्य को काफ़ी शानदार तरीके से हासिल किया, जहां पर विराट कोहली, केएल राहुल और उनके साथ रोहित शर्मा और शुभमन गिल की कमाल की पारियां रही। जहां पर टीम इंडिया की तरफ से 3 अर्धशतक देखने को मिले तो एक शानदार शतक ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत और खिलाड़ियों का बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।